हेलो एवरीवन, क्या आप एग्ज़ाम को लेकर परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका मार्क्स अच्छा आए इतने कम समय में? तो इन कम समय में ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत। लेकिन हम आपको इस प्लेटफॉर्म के तहत ये बताएंगे कि किस तरीक़ा से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। हमारे प्रज्ञानम ऐप्स के तहत 25 दिनों की क्लास आ रही है और इस क्लास के अंतर्गत हम बताएंगे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके लिए हम कराएंगे तैयारी पूरे 25 दिनों में। आइए देखते हैं स्टडी प्लानों को और समझते हैं आगे। आइए इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा यूनिट हमारे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो यूनिट दिख रहा है ये आपको बायोलॉजी का यूनिट है, जिसके अंतर्गत 5 यूनिट से सवाल आते हैं और ये 5 यूनिट में यूनिट 6, 7, 8, 9 और 10 है। यूनिट 6 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शंस यानी जनन के बारे में, जो कितने मार्क्स का है, ये 16 मार्क्स का आएगा। 7 यूनिट जो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस, अनुवांशिकी तथा विकास, जो 20 मार्क्स के रहेंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ये 12 मार्क्स के रहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन यानी जैव प्रौद्योगिकी, ये भी 12 मार्क्स के रहेंगे। और लास्ट यूनिट जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग कहेंगे पारिस्थितिक एवं पारितंत्र, ये रहेंगे 10 मार्क्स के। तो इस तरीका से आपके जो थ्योरी पेपर आएंगे वो 70 मार्क्स के रहेंगे। आइए आकलन करते हैं कि किस तरीका का मार्क्स आता है चैप्टर वाइज। तो इनको देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो है, हम अगर ऑब्जर्व करते हैं जीवों में जनन में यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, तो 2018 से लेकर 2024 तक अगर हम देखते हैं तो जिसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसकी संख्या आपको दिख रही है यहाँ पे। यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की संख्या दिख रही है, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ एक भी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 2 में अगर देखेंगे तो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन है, जिसके अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप से। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यहाँ देखेंगे तो कब कब पूछा गया है, 2020 में, 2021 में, 2023 में और 2024 में। तो आने वाले समय में भी है कि इनसे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है अगर चैप्टर में डायग्रामेटिक फॉर्म रहेगा, यानी इस चैप्टर में डायग्रामेटिक फॉर्म होने के कारण लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 3। यहाँ गौर करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में। यहाँ देखेंगे अगर हम करीब अप्रॉक्स 7 सालों के पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्योर है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस प्राय हर साल आए हैं, 1 साल को छोड़कर। और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं तो कहीं ना कहीं इससे कभी कभी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नहीं तो जनरली है कि 1 क्वेश्चन लॉन्ग प्राय पूछा ही जाता है। चैप्टर 4 को अगर देखते हैं तो चैप्टर 4 के अंतर्गत सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आना चालू हो गया है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन संभवतः इसमें मौजूद रहता है। तो ये सारे चीज़ों को इस तरीक़ा से देखना है, एक अपना आकलन बनाना है कि किस तरीक़ा से हम कम समय में बेहतर रणनीति तैयार कर सकते हैं एग्जाम को सक्सेस करने के लिए। ये तो रहा यूनिट 4 तक की बात। अब आते हैं हम लोग यूनिट 5 में। यूनिट 5 आपका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत ऐसे सवाल हैं जो कि प्राय क्वेश्चन पैटर्न को टच कर ही देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी आकलन देखिए, सब्जेक्टिव के लिए भी आकलन देखिए और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए भी आकलन देखिए। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देखेंगे तो प्राय पूछते चला आया है। हमें इस तरीक़ा से तैयारी करना है कि जिनसे प्राय लॉन्ग पूछा जाता है उनके लॉन्ग को फोकस करना है, और जो जो एग्जाम में आते रहे हैं उनको भी एक बार रिवाइज करते चलेंगे ताकि अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। चैप्टर 6 में आएंगे जिसको है वंशागति के आणविक आधार। तो यानी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो भी है यहाँ पिछले यानी 2024 में करीब कितना है, चैप्टर 6 का अगर आकलन करते हैं तो यहाँ पाएंगे कि पिछले बार कहीं ना कहीं ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा गया, लेकिन लॉन्ग जो है वो अथवा के श्रेणी में रहते हैं, इसलिए उतना टेंशन कुछ लॉन्ग जो है वो अथवा की श्रेणी में रहते हैं, इसलिए क्वेश्चंस की संख्या थोड़ा बढ़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं है चैप्टर 6 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को बहुत बारीकी से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर 7, जिसमें कुछ गिने चुने सवाल रहते हैं जो कि पहले मतलब प्राय ये फोकस करते रहना है कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादातर देखना है और सब्जेक्टिव को, कि बायोलॉजी कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी है और ड्राइंग बेस्ड जितना भी डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस है उसको ज़्यादा फोकस लेना है।
उससे आपको मार्क्स स्किल भी ज़्यादा बनेगी और रिजल्ट भी आपका ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ देखेंगे 2018 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 4 पूछे गए थे, 19 में 4, 20 में 4, 21 में 12, 22 में 7, फिर 7, फिर 6। इसी तरीक़ा से एक आकलन तैयार करना है हम लोगों को और स्टडी को प्रॉपर बनाना है। अब सारे क्वेश्चंस का पैटर्न यहाँ दिया हुआ है, आप एक एक करके देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से 8 में है, 9 में भी ये पैटर्न है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं ताकि आप इसके थ्रू अपना प्रिपरेशंस को अच्छे से कर सकते हैं। ये 10th का है, नेक्स्ट ये 11 है, फिर ये 12 है, फिर ये 13 है, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर और लास्ट जो चैप्टर है वो आपका ये 16 चैप्टर है। तो ये सारे टर्म्स को फोकस करना है, ये सारे क्वेश्चंस स्किल को फोकस करना है। इसके थ्रू हम आपको समझाएंगे बेटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब देखना यह है कि किस तरीक़ा से 25 दिनों के अंतराल के अंतर्गत सारे वीडियो को देखना है कि किस तरीक़ा से 25 दिनों के अंतराल पे हम आपको बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने तरीक़ा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। धन्यवाद।